क्या हो गया, क्यों पैर पटक? मेरा सर। अब क्या हो गया तुम्हारे सर में? दर्द से फट जाएगा। ऐसी कौन सी बात हो गई जो सर फट रहा है तुम्हारा? मालिक मकान का फोन आया था। पैसों का तकाजा कर रहा होगा किराए की। सब तकाजा ही नहीं कर रहा था, उसने मुझे वो बातें सुनाई है ना कि आज तक किसी ने नहीं सुनाई। क्या हो गया? अच्छा खासा मुनासिब आदमी है, 6 महीने से हमने उसे किराया नहीं दिया, आज तक उसने ऊंची आवाज में बात नहीं की, और तुम कह रही हो कि वो ये कह रहा था अगर हमने उसको किराया नहीं दिया ना 6 महीने का तो हमारा सामान उठा के बाहर फेंक देगा। अगर ऐसी बात है तो क्या करेंगे नूर? ये तो तुम सोचो ना कि अब क्या होगा। मुझे किस बात की सजा मिल रही है? शरिया से मैं पहले ही पैसे ले चुका हूँ, और किसी से किस तरह तकाजा करूं, मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा। तो ढूंढो रास्ता। तुम मर्द हो, रास्ता ढूंढो, वरना चूड़ियां पहन के घर में बैठ जाओ। नूर, शहरयार ने अच्छी खासी रकम दी थी हमें, वो खर्च करने से पहले तुम्हें सोच समझ कर खर्च करनी चाहिए थी और कुछ बचा लेना चाहिए था। बचा लेती? कौन सा उसने करोड़ों रुपए दे दिए थे मुझे? चंद लाख ही तो दिए थे। वो अच्छी खासी रकम थी, तुम किसी को 1 लाख रुपए उधार दे सकती हो? नहीं ना। माना मेरा दोस्त है शहरयार, उसका बहुत बड़ा बिजनेस है। शो होता ऐसे करते जैसे करोड़ों के मालिक है। करोड़ों का ही मालिक है वो, उसके साथ माशरे में उसका एक मुकाम है, घर है, अखराजात हैं, और हर इंसान के पास पैसा उसके अखराजात के हिसाब से होता है। तो मुझे ये सब कुछ क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो? वो इसलिए ताकि तुम मुझे दोबारा ना कहो कि मैं शहरयार से पैसे मांगू। तो क्या करोगे तुम? रोड पे आ जाओगे? जवान बेटी है तुम्हारी, किधर दर दर लिए फिरोगे उसे? सुकून से बैठने में नहीं देना। अब उठ के चले जाओ, कोई हल नहीं निकालना तुम। इससे तो कुछ नहीं होगा। गॉड। कर रही हैं? कुछ नहीं, वो पुरानी चीजें देख रही थी। तुम्हारे पापा की ये घड़ी निकली। कितनी खूबसूरत है। हाँ, और इससे जुड़ी यादें भी। आपने गिफ्ट की थी? नहीं, तुम्हारे नाना ने हमारी मंगनी पे दी थी उन्हें। मिस कर रही? नहीं, मिस तो उन्हें किया जाता है जो दूर हो। वो तो हमारे साथ हैं, हमारे आसपास यहीं। अच्छा, तो फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों? नहीं तो तुम्हें पता है, ये मुल्क उनकी पहली मोहब्बत थी। हमेशा कहते थे, तबस्सुम दुआ करो मैं इस मिट्टी का हक अदा कर दूं। और हक अदा कर दिया। आपको पता है मुझे कितना फख्र है कि मैं एक शहीद का बेटा हूं, और आप जैसी माँ ने मेरी तरबियत की है। और शहीद तो जिंदा होते हैं। हाँ, तो तुम्हारे पापा हमारे साथ ही तो है। तो फिर चले, आपकी शक्ल पे मुस्कुराहट तो है। आपको पता है मुझे आपकी स्माइल कितनी पसंद है। अम्मी, आई लव यू।
आई लव यू। अच्छा, तुम्हें देर हो रही होगी, तुम जाओ। ठीक है। ये लो, ये क्या? आज से ये तुम्हारी है। रियली? थैंक यू अम्मी। इस पर मुझसे ज्यादा तुम्हारा हक है। वैसे बात तो आप सही कर रही हैं, ये मर्दाना घड़ी आप पे लगती भी नहीं अच्छी, इस पे मेरा ही हक बनता है ना? पकड़े, ये तो उतारो, ये आप रखें, ये आप पे सूट करेगी। वाओ, ये देखें, कितनी अच्छी लग रही है तुम्हारे यहाँ, है ना? जी मिस रूहा, कैसी हैं आप? सर मेरे फादर की तबीयत बहुत ख़राब है। अरे क्या हुआ उन्हें? सर वो आईसीयू में है। आईसीयू? क्या हुआ है उन्हें? सर वो छत पे पाँव फिसलने की वजह से गिर गए थे, बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। अरे देखिए, आप परेशान ना हो, आप रो क्यों रही हैं? देखिए प्लीज रोइए मत। सर वो मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, अगर हमने हॉस्पिटल में पैसे जमा ना करवाए तो। मुझे बताएं आपको कितने पैसों की जरूरत है? सर यही तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए डिपॉजिट करवाएंगे तो ही उनकी सर्जरी होगी। 18 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। सर आपसे जितना अरेंज हो सकता है आप कर दे, बाकी मैं किसी से बात करती हूँ। अच्छा, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। किसकी कॉल थी? रूहा की। अच्छा, अब वो पीएस आपकी? हाँ, उसके वालिद साहब आईसीयू में एडमिट हैं, कह रही थी कि 18 लाख रुपए की ज़रूरत है। अभी तो चंद दिन पहले जिब्रान को दिए थे। ओहो, ये तो बहुत सीरियस मामला है। हाँ। आपने बिला वजह बिला ज़रूरत जिब्रान भाई को इतने पैसे दे दिए, तो अब जाहिर है रूहा का तो जेन्युइन मसला है, कुछ ना कुछ तो अरेंज करना पड़ेगा आपको। क्या मतलब है तुम्हारा? आई मीन, आपके सारे काम करती है, आपकी पर्सनल सेक्रेटरी है, उसके अलावा आप एक कदम नहीं उठाते, तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम में है, तो आपको कुछ ना कुछ तो उसको अरेंज करके देना पड़ेगा ना। देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ।